हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? आई होप ऑल आर फाइन एंड सेफ। स्टूडेंट्स देखो, मौसम चेंज हो रहा है ना। मौसम चेंज होने के साथ साथ क्या होता है कि हमें कोल्ड, खांसी, ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। तो आपको क्या करना है, आप स्कूल तो नहीं जा रहे, घर पे हो, तो मैं चाहती हूँ आप घर पे अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, ठंड से बचें, सॉक्स पहन के रखें, मम्मी पापा का कहना माने, बाहर कम घूमें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो ठंड आ रही है। तो सर्दियों से में कोल्ड और खांसी से बचना है ना, ठीक है। और इससे बचने के लिए क्या करना है, हमें अपनी केयर करनी है। तो आप अपनी केयर कैसे करेंगे? घर पे रहकर और सेफ अपनी ध्यान रखना है, ठीक है। अपना भी ध्यान रखना और अपनी मम्मी का भी ध्यान रखना है कि मम्मी काम में लगी रही है तो मम्मी का भी ध्यान रखना है कि मम्मी ने स्लीपर्स पहनी है, सॉक्स पहनी है, नहीं पहनी। क्योंकि मदर्स क्या होती है, अपनी केयर नहीं करती है। स्टूडेंट्स अपनी केयर कर लेते हैं, मम्मा बोलती हैं आप पहनो पहनो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मम्मा की केयर किसे करनी पड़ेगी? आपको। तो आप घर पे हो ना, आप बड़े हो, क्लास में स्टूडेंट्स तो बड़े होते हैं ना, मम्मा की हेल्प करते हो आप, तो ध्यान रखना है अपनी मम्मी का भी, ठीक है। और बच्चों, ये जो वीडियोस मैं लेके आ रही हूँ 5th क्लास आपके लिए हिंदी की, कि स्कूल तो खुल नहीं रहे, तो मेरा मीडियम ये है कि आपको घर बैठ के हर चैप्टर्स की रीडिंग आप कर लेते हो, लेकिन एक स्टोरी की तरह आपको पहले पता चल जाए, ताकि आपको लर्न करने में और चैप्टर रीड करने में आसानी हो, ठीक है। मैं 1st to 4th की वीडियो बना रही थी, बट आपकी रिक्वायरमेंट पे मैंने 5th की भी स्टार्ट कर दी है। तो आप फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो, वैसे पहले देखी हुई, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप चैनल को क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, कैसे सब्सक्राइब किया है वो आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। सब्सक्राइब अगर किया हुआ है तो बेल आइकन दबा दें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप पर आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है बच्चों। और अपने आस पड़ोस में भी जितने बच्चे हैं उनको भी शेयर करें, जैसे आप 5th क्लास के हैं, 1st to 5th के हैं, तो उन्हें भी बोलिए, उनके फ़ोन पे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि बच्चों को घर बैठे हुए एजुकेशन मिल सके, ठीक है बच्चों। बच्चे सभी चैप्टर्स की ऑनलाइन क्लासेस तो देख रहे हैं, लेकिन हिंदी की तरफ कंसंट्रेशन नहीं रहा ना बच्चों का, तो मैं कहानी के जरिए चैप्टर्स लेके आ रही हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, चावल की रोटी। कभी खाई है चावल की रोटी? खाई है? हाँ, मम्मा बनाती है साग के साथ, है ना। और मम्मा बनाती है पालक या कोई भी आइटम बनाती है, चावल की रोटी तो खाते होंगे। जो नहीं खाता तो वो भी खाया करे, चावल की रोटी बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है, ठीक है। अगर आप खाते हो तो वेरी गुड। स्टूडेंट, जो आज का चैप्टर है चावल की रोटी, इसमें बहुत सारे पात्र हैं। पहला है कोको, 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा सा है। और नीनी, नीनी 9 साल की बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। नीनी क्या है? कोको का दोस्त। और तिनसु, तिनसु तिनसु भी क्या है? कोको का दोस्त है और 8 साल का लड़का है। कोको, नीनी और तिनसु तीनों क्या है? लड़के हैं। मीमी, मीमी क्या है? 7 साल की लड़की है, ठीक है। और ये क्या है? ये भी कोको की दोस्त है। उबातुन, उबातुन एक और पात्र है, वो है जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे और चश्मा लगाकर कर सकता है। अगर कोई नाटक घर पे करना चाहता है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, तो कर सकता है। पात्र बनाओ, एक को बना दो कोको, एक को नीनी, एक को तिनसु, एक मीमी लड़की बन जाए, और एक उबातुम। उबातुम, चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर। तो एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो और चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाला गोल मेज रखी हुई है। चटाई के ऊपर क्या रखी है? गोल मेज। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और एक दरवाजा दूसरा एक किनारे की ओर। पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गे की बाग देता है, कुत्ता भौंकता है, कई प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। मंदिर की घंटियां सुबह सुबह बजनी शुरू हो जाती है ना। कोको आता है जमाई लेकर और अपने को सीधा करता है। अंगड़ाई लेते हैं, कैसे अंगड़ाई लेते हैं ना बच्चे अंगड़ाई, तो कोको भी अंगड़ाई लेता हुआ आता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं।
अब कोको के माता पिता तो धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी होगी। किसने कहा? कोको ने करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में क्या बनाया है। अब कोको को उठते ही भूख लगती है, सबको भूख लगती है। अब कोको कहता है देखता हूँ माँ ने नाश्ते में क्या बनाया है। वह अलमारी की तरफ जाता है और खोल कर देखता है, एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की रोटियां हैं। कितनी? 4 4 चावल की रोटियां हैं। वह होठों पर जी फेरता है, मुस्कुराता है और फिर कोको, हाँ मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज बना के गई आज तो माँ। कोको आज तो डट कर नाश्ता होगा। अब कोको रोटियां देख के मुंह में पानी आ गया कोको की, और खुशी के मारे झूम उठा कि आज तो मजा आएगा, आज तो माँ ने 4 रोटियां बनाई हैं। तो एक ने में क्या होता है, रोटी मुंह में डालने ही लगता है, जैसे बाइट निकाली मुंह में डालने लगता है, तभी दरवाजे पे दस्तक आती है। और कौन आता है दरवाजे पे? नीनी। नीनी कौन है? कोको का दोस्त। कोको, ओ कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। अब कोको को क्या हो गया? अब आप अगर पापा कोई चीज़ ला के दें, चॉकलेट या कुछ भी, और ऐसा हो कि सिर्फ आपको बहुत टाइम बाद मिली हो, तो आप क्या करोगे? किसी के साथ शेयर करना चाहोगे? करना चाहोगे? हाँ, वेरी गुड, शेयर करना चाहोगे, बहुत अच्छा है। अगर नहीं करना चाहोगे, कई बार क्या होता है कोई शेयर भी नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि उसकी मनपसंद चीज़ होती है। अब आपको दे दिया जाए मैंगो, मैंगो तो आपका बस मनपसंद है, और आम अगर कह दिया जाए शेयर करने के लिए, अगर मम्मी कह दे पूरा मैंगो आपका है, तो आप शेयर करना चाहोगे? नहीं ना। ऐसे ही कोको के साथ हुआ, उसकी रोटियां मनपसंद थी तो वो शेयर नहीं करना चाहता था। जैसे नीनी ने दस्तक दी तो उसने क्या करा? रोटियां छिपा दी। अब रोटियां कोको गायब हो गया। यह तो भुक्खड़ नीनी है। कोको ने क्या बोला? गजब हो गया, ये तो भुक्खड़ नीनी है, उसकी नज़र रोटियों पे पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी दरवाजा खोला। कोको तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लग गई तुम्हें दरवाजा खोलने में। मैं अब कोको, कहाँ छुपाऊँ ये रोटियाँ? रेडियो की तरफ देखा, और कहाँ छिपाऊँ बोलते जा, और मैं तश्करी में रेडियो के पीछे छुपा दूंगा, जोर से, अभी आता हूँ। इतने में रोटियां छुपा रहा था रेडियो के पीछे, तो नीनी को कह रहा अभी आता हूँ। कोको, आओ नीनी, अंदर आओ। नीनी, आता हूँ। नीनी, दरवाजा खोलते में इतनी देर क्यों लगाई? कोको को बोलता, नीनी की दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, बस अभी भी नाश्ता किया है मैंने और मुंह धोने लगा, और बोला सुबह सुबह कैसे आना हुआ। अब नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे परीक्षा के बारे में, रेडियो पर आज खास सूचना आनी है। अब रेडियो के पीछे तो रोटियां छुपा रखी थी। अब कोको ने क्या किया, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। नीनी ने कहा वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर ही सुनूंगा। अब नीनी कहता है रेडियो उठाकर यही ले आओ, ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको क्या कहता है, नीनी हमारे रेडियो भी खराबी है। तो नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर लाता हूँ, कोशिश करता हूँ ठीक हो जाएगा। लेकिन कोको ने क्या कर रखा था? रोटियां छुपा रखी थी। तो कोको ने कहीं से टाल मटोल करके नीनी को भेज दिया कि रेडियो खराब है, ठीक नहीं होगा। तो चलो, उसने बोला, कोको ने, नहीं फिर अच्छा, फिर कभी मिलेंगे। नीनी, मैं तो इसे छू ही लिया था, मैंने तो इसे छू ही लिया था, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 300 के घर जाता हूँ, तुम आ जाओ। वो कहता है मैं 300 के घर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। 300 बोलता है कोको को। तो कोको, नहीं अच्छा, फिर मिलेंगे। अब वो कहता है बाल बाल बचे कोको। क्यों? नीनी तो चला गया। अब नीनी चला गया। कोको ने जैसे ही तश्करी उठाकर मेज पर पास आता है, रोटियां खाने ही लगता है कि दरवाजे पर फिर टक 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 टक। अब दरवाजे में दूसरा पात्र आता है, मीमी। मीमी, कोको दरवाजा खोलते हैं, मैं हूँ मीमी। अरे कोको, बाप रे बाप, मीमी, चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं। अब मिमी को रोटियां बहुत अच्छी लगती है। अब मिमी आ गई तो रोटियां फिर तो छुपानी पड़ेंगी, क्योंकि मिमी मिमी को भी बहुत अच्छी लगती है। तो उन्हें कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी तलाशी लेगी वो तो नीनी, खाने के लिए। तो क्यों ना मैं इसे छुपा दूँ। तो अब कोको दरवाज़ा खोला, इतनी देर क्यों लग रही थी? तो कोको ने बोला कहाँ छिपाऊँ, और उसने क्या करा, फूलदान के अंदर छिपा दी।
और मिमी ने दरवाज़ा खोलने में देर क्यों हो गई, मिमी ने पूछा तो कोको ने बोला अभी अभी नाश्ता किया, मुंह धोने गया था। अब कोको ने तो कुछ भी नहीं खा रखा था, झूठ बोल दिया। अब मिमी, मुझे अभी भी तुम्हारे माता पिता मिले, उन्होंने माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी हैं, मैंने सोचा चलो अब तो तुमने खा ही ली, क्या करें। तो कोको क्या करा था, वो क्या मिमी चावल के पापड़ लेके आई थी साथ में, एक भी नहीं बची। उसने बोला चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली, एक भी नहीं बची। अब उसके माता पिता मिले थे तो उन्होंने मिमी को बोला मैं चावल की रोटी बना के आई हूँ, जाओ तुम भी घर जाके कोको के साथ चावल की रोटी खा लो। अब कोको ने क्या बोला, मैं तो सारी खा ली, अब तो एक भी नहीं बची। सारी, मिमी ने बोला सारी, मैंने सब खा ली, पेट एकदम भर गया है और दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने तो केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, लेकिन तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है। तो चलो ऐसा करती हूँ, मिमी कागज़ को बंडल खोलती है, पापड़ निकालती है और उसे डालकर मेज पर रखती है खोलकर। तो कोको बोलता है चलो मैं चाय ले आऊँ, कह रही चल ठीक है तुम चाय ले आओ। चाय बना के गई थी उसकी मम्मी, तो केटल में चाय लेने के लिए जाता है अंदर। तो इतने में एक पापड़ उठाकर इन्हें निगलने के लिए चाय है, मिमी बोलती है तो चाय तो मिल जाती है उसे आराम से, और अलमारी में जाता है, अलमारी में जहाँ रोटियाँ उसकी माँ रख के गई होती है वहीं चाय की केतली रख के जाती है और 2 कप उठा लाता है साथ में कि चाय पियेंगे। इतने में क्या होता है, वो चाय पीने लगते हैं, गेट खटता है, 300 आता है गेट पे। अब 300 आया, मैं, उसने बोला कौन, कोको ने बोला कौन, उसने बोला मैं 300। मिमी तुम बैठे बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। अब मिमी कह रही है कोको कि तुम्हारा पेट तो बहुत भरा हुआ है, तुम बैठो मैं खोलती हूँ। इसलिए मैं 300 को वो क्या करती है, अपने साथ पापड़ भी शेयर करवाती है और चाय भी पिलवाती है। तो उतने में क्या होता है, उतने में 300 300 जो है वो उसके साथ मिमी के साथ बैठ के पापड़ शेयर करता है और चाय। इतने में आ जाते हैं उबातुन। उबातुन कौन होते हैं, उसके चाचा। वो गेट खड़काते हैं, टक 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 टक। अब कोको बोलता है कौन, उबातुन बोलते हैं मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। उबातुन, मिमी बोलती है अरे चाचा अभी आई उबातुन चाचा है। तो चाचा क्या लाते हैं, नीला फूलदान लिया आता है, उनके हाथ में नीला फूलदान होता है। अब चाचा आए तो पापड़ बचा हुआ था एक, मिमी ने सोचा कि 300 से कहा कि एक पापड़ कोको के लिए बचा देते हैं और बाद जब भूख लगेगी इसे तो खा लेगा। इतने में आते 300 चाचा आते हैं, तो उनसे चाय नाश्ता पूछते, कहते हैं अरे यहाँ तो छोटी सी पार्टी चल रही है। तो पार्टी में क्या चल रहा होता, पापड़ और चाय पी रहे होते हैं वो। तो चाचा को भी चाय और पापड़ खिला देती है। तो अब क्या होता है, चाचा आते हैं फूलदान नीला लेके, वो क्या करते हैं गुलाबी फूलदान उस कोको को बोलते हैं कि मैं नीला फूलदान लाया हूँ, तुम्हारी मम्मी को गुलाबी फूलदान पसंद नहीं था तो चेंज करने के लिए लाया हूँ। तो क्या करते हैं, नीला फूलदान दे जाते हैं और गुलाबी फूलदान दे जाते हैं। अब गुलाबी फूलदान जब चाचा ले गए तो उसके अंदर क्या रखी थी, रोटी, और चाचा रोटी भी ले गए और फूलदान भी ले गए। तो क्या हो गया, अब 300 ने बोल दिया गुड बाय चाचा, मिमी ने बोल दिया गुड बाय चाचा। अब चाचा तो गए, गुड बाय चाचा। कोको ने क्या बोला, गुड बाय चाचा, मैं गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। अब क्या हुआ, फूलदान भी गया और चावल की रोटियां भी गई। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले अगर मिल बांट के खा लेते तो सही रहता ना, तो चीज़ को मिल बांट के खानी चाहिए है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे बुक की। ओके स्टूडेंट, अब आपको चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज कराऊंगी मैं, ठीक है। नाटक के हिस्सा लेने वाले पात्र कहते हैं, जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र कहते हैं। तो जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन मुख्य पात्र था, कौन पात्र कौन था, मुख्य पात्र कौन था, आपको पता है। हाँ जी बताइए कौन था इस नाटक में मुख्य पात्र, कोको, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका में है। और उस नाटक में मुख्य पात्र कौन से हैं, बाकी सभी जैसे नीनी, मिमी, 300, उबातुन, ये क्या है, गौण पात्र, ठीक है। पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं, और तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो। इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो, कबड्डी जैसे कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये खुद से करना है, आपको स्वयं करना है, ठीक है। आपको ये खो खो खेलना है या कबड्डी खेलना है तो खुद से बताना है
क्या आपने कभी कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? एक बार मेरा एक दोस्त मुझे फुटबॉल मांगने आया। मैं अपनी बता रही हूँ, आप अपनी बोल सकते हो। एक मेरा दोस्त मेरे से फुटबॉल मांगने आया। मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि वह उसकी हवा निकाल कर मेरे पास लौटाने आएगा। वह कई दोस्तों से फुटबॉल के साथ ऐसे कर चुका था। अतः मैंने बहाना बनाया कि फुटबॉल मेरा छोटा भाई लेकर खेलने चला गया है। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई भी बहाना बनाया हो। ठीक है। जैसे अभी एक लड़की ने हॉस्टल में क्या करा था, गुलाब जामुन खाने खा रही थी, इतने में उसकी फ्रेंड आ गई तो उसने गुलाब जामुन छुपा दिए। और क्या करा, गुलाब जामुन छुपा दिए और बैठ गई उनके साथ बातें करने के लिए। और फिर बाद में सो गई, भूल गई। और क्या हो गया, कुछ दिनों बाद जब अलमारी खोली तो उसमें गुलाब जामुन और उसमें क्या लगा हुआ था, फुई लगी हुई थी। तो आप भी ध्यान रखना आगे से। ठीक है, ऐसे काम मत करें। ठीक है। ठीक है ना। कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात में बताइए। हाँ, ये बात तो सच है। एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, होता है ना। अब क्या है, अब ये एक्सरसाइज छोटी छोटी है, इनको खुद से करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है। जैसे चावल, तो चावल का क्या करना है आपको, वाक्य बनाना है। शब्द दिए गए हैं ना, उनके अंतर बताओ। चावल है, धान है ना। चावल का नमकीन पुलाव बनाने की विधि होती है, सामग्री कैसे यूज़ होती है, ये सारी सामग्री, तैयारी विधि क्या क्या है, वो सब अपने आप एक्सरसाइज करेंगे आप। ठीक है। ठीक है। चावल से आप क्या करेंगे, चावल का लिख देंगे, धान से निकला दाना चावल होता है ना। और धान, छिलका लगे चावल को धान कहते हैं। भात, पका हुआ चावल भात कहलाता है। मुरमुरा, मुरमुरा क्या होता है, कुरकुरा जैसे टाइप होता है ना। चावल का धान का भुना हुआ रूप मुरमुरा कहलाता है। चिवड़ा, चिवड़ा क्या होता है, धान को भिगोकर या उबालकर फूटने से चिवड़ा बनता है। आपको पता है चिवड़ा खाया हुआ है ना। चलिए, अब आप ऐसे ही करेंगे अच्छे से। ठीक है ना, समझ आ गया ना, समझ आ गया ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।